वेडिंग सीजन अपने पीक पर है। आपको किसी ना किसी शादी का इनवाइट तो जरूर आया होगा और हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं जाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पूरा वेडिंग इंडस्ट्री जो है दिस इज वर्थ $50 बिलियन। यानी कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो इसको इतना हिट बनाती हैं। हाँ, इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे सेंटिमेंटल वैल्यू, वंस इन अ लाइफ टाइम टैग, थोड़ा सा सोसाइटल प्रेशर, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, हमारे ट्रेडिशंस और खूब सारा बॉलीवुड का तड़का। अब ये सारी चीजें तो हम डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एको वॉइस क्लासेस। मैं हूँ सुरभि और जैसे कि आप जानते हैं हमारे टाइम पे ना एक सॉन्ग था, वो बहुत फेमस था, दिल चाहिए बस मेड इन इंडिया। लेकिन अब मोदी जी भी कहते हैं वेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। तो ये पूरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम पर है और इसी वजह से गवर्नमेंट भी मजबूर है इस इंडस्ट्री के रेवेन्यूज हमारी कंट्री में लेने के लिए, और इसी बात की डिस्कशन आजकल खूब जोरों शोरों से चल रही है। आज हम इसी की डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो वेडिंग इंडस्ट्री इज एक्चुअली ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 25 to 30% एनुअली, विच इज एक्चुअली ह्यूज। एंड डू यू नो कि ये जो वेडिंग सीजन है इस बार का, जो कि नवंबर से लेके चलने वाला है, नवंबर से स्टार्ट हो चुका है ये एक्चुअली, एंड ये चलेगा फरवरी तक। तो ये पीक सीजन होता है, वन ऑफ द पीक सीजन। एंड लास्ट ईयर इस सीजन में 32 लाख वेडिंग्स हुई थी, एंड दिस ईयर इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी बिगर, विच इज एक्चुअली सपोर्टेड बाय अमन कुमार, को फाउंडर ऑफ विवा हिट, विच इज अ वेडटेक कंपनी। सो ही इज ऑल्सो सेइंग कि इस बार का वेडिंग सीजन तो बहुत अमेजिंग होने वाला है। एंड इस साल एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली माना जा रहा है कि 35 लाख वेडिंग होंगी। एंड बिजनेस स्टैंडर्ड का ना एक आर्टिकल बता रहा था, मैं एक बार इन जनरल पढ़ रही थी, which made me more curious। वो कहता है कि पर कैपिटा इनकम 2021 to 22 में एक एवरेज इंडियन की ₹91,000 थी। उस हिसाब से देखा जाए तो एक एवरेज इंडियन अपनी पर कैपिटा इनकम का मोर देन 10 टाइम्स स्पेंड कर देता है अपनी एक दिन की वेडिंग पे। यानी इतना ज्यादा एक कंट्री में जहाँ पे इतनी पॉवर्टी है, या माना जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कभी कभी फ्लक्चुएट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही अनसर्टेन होती है, वहां पर वेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे पुअर से पुअर भी लोन लेने को तैयार होता है, पर वो वेडिंग पे जरूर स्पेंड करता है, दैट टू इन ह्यूज अमाउंट्स, जिसकी वजह से आजकल तो मैरिज लोन्स भी आने लग गए हैं, या फिर वो इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन ले लेते हैं, बट वेडिंग जरूर करते हैं। माना जाता है कि एक एवरेज इंडियन की वेडिंग में भी, एक छोटी से छोटी वेडिंग में भी बहुत सारे गेस्ट हुआ करते हैं। तो ये क्या चीज है जो इस इंडस्ट्री को इतना हिट बनाती है? क्या आपको पता है कि एक स्टार्टअप है जॉइन माय वेडिंग के नाम से, जिसके थ्रू 2 ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल ब्लॉगर्स ने स्पेशली $200 देके 2 दिन का इन्विटेशन लिया था, जस्ट टू रिकॉर्ड एंड कैप्चर इंडियन बिग फैट वेडिंग। यानी दिस मेक्स इट ह्यूज। एंड आपको भी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने इलैबोरेटली आपके सामने डेटा सोर्सेस लाए हैं जो कि आपको बताते हैं कि इस बार जो ब्रेकअप है, यानी जो टोटल वेडिंग्स हैं, उनमें से कितनी वेडिंग कितने बजट की होने वाली है, विच इज एक्चुअली सोर्स्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। यानी ये CAIT हमें बहुत सारे और फैक्ट्स भी बताता है, यही हमें बताते हैं कि कितने लाख वेडिंग होने वाली है, इनमें से सबका बजट कितना रहने वाला है। तो as you see with the facts, this industry is actually a huge industry. So what makes this industry so huge and so big? हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंट्री जहाँ पे इतनी पॉवर्टी है वहाँ पे वेडिंग इंडस्ट्री इतनी सक्सेसफुल कैसे है, इसके लिए भी थोड़ा पास में चलेंगे। अगर बात करी जाए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि 1991 में हुए थे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किए गए थे। नहीं, मैं आपको वापस से उस पॉलिसी में नहीं लेके जा रही हूँ, लेकिन अगर हम वेडिंग से उसे रिलेट करें, सो लिबरलाइजेशन के आते ही लोगों का बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ था, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न काफी हद तक चेंज हुआ था। एंड इसी के साथ साथ जो गांधीन प्रिंसिपल्स थे या जो गांधीन वैल्यूज थी, या उस एरा में जहाँ पे एक छोटे से घर में ही दूल्हा दुल्हन होते थे और सिर्फ उनकी इमीडिएट फैमिली होती थी और शादी कर दी जाती थी, वो बिलीफ सिस्टम थोड़े थोड़े चेंज होने लगे। एंड अब एक अलग कल्चर आया जहाँ पे बिग वेडिंग्स का कल्चर चल पड़ा। इसी के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन के साथ ही जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हुई, हमने कुछ नई चीजें सीखी जिसको हमने इनकॉर्पोरेट किया। फिर चाहे वो हायरिंग बिग वेडिंग प्लानर्स हो या फिर बैचलरेट पार्टीज बाहर जाके करना हो, सो ये सारी चीजें धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होने लगी। एंड सबसे बड़ा जो चेंज आया जो इस इंडस्ट्री को काफी ऊपर ले गया, वो था बॉलीवुड का तड़का। बॉलीवुड का तड़का किसी से नहीं छुपा है। तो उस एरा में हम आपके हैं कौन का रिलीज होना हो या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लोगों को वो वेडिंग सीक्वेंसेस देखकर ऐसा लगा कि क्यों ना हमारी वेडिंग भी इसी तरह हो। इसी के साथ साथ डिजाइनर क्लोथिंग एंड इलैबोरेट वेडिंग सीक्वेंसेस, जिसमें डांस सीक्वेंसेस होंगे, कोरियोग्राफर हायर करेंगे, फोटोग्राफर हायर करेंगे, वीडियोग्राफर, एंड आजकल तो सिनेमाटोग्राफर वी कॉल बिकॉज वी मेक अ मूवी। इसी के साथ साथ धीरे धीरे
पूरा स्टाइल चल पड़ा कि क्यों ना प्री वेडिंग शूट होना हो, तो पीपल इवन गो फॉर पोस्ट वेडिंग शूट्स. ऑल दिस इन्वॉल्व्स कॉस्ट एंड एक्चुअली जनरेट्स रेवेन्यू फॉर दिस ह्यूज इंडस्ट्री. इसी के साथ साथ वेडिंग्स धीरे धीरे शिफ्ट हुई. पहले घरों में वेडिंग होती थी, फिर धीरे धीरे बैंक्वेट हॉल्स आए, बैंक्वेट हॉल से होटल्स आए, होटल से धीरे धीरे डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, जिसमें कि पहले तो सिटीज चेंज हुई और अब तो कंट्रीज भी शिफ्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे हम इंटरनेशनल वेडिंग्स पे आ चुके हैं. इसी के साथ अगर हम और बात करें तो डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस जो लोगों की बहुत ज्यादा फेवरेट मानी जाती है एज पर द डेटा फॉर वेडिंग, दीज आर गोवा, उदयपुर, जयपुर, जहाँ पे आप अपनी फेरी टेल टाइप वेडिंग होस्ट कर सकते हैं और वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं. इसी के साथ इंटरनेशनल वेडिंग डेस्टिनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो इटली, स्विट्जरलैंड, ये डेस्टिनेशंस भी लोगों से नहीं दूर हैं और जो बहुत रिच क्लास है वो वहाँ जाकर शादी करना प्रेफर करती है. सो ये आपकी जो डेस्टिनेशंस होती हैं ये काफ़ी डिबेटेबल हैं और ये टॉपिक हम आगे उठाएंगे कि कैसे आजकल इंटरनेशनल वेडिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन एंड डिबेट चालू है. सो इसके हम बात करेंगे. लेकिन सिंस दिस चैनल इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, तो जैसे हमने जान लिया है कि कुछ फैक्ट्स हैं जो इस इंडस्ट्री को इतना ग्रेट बनाते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या हैं वो हमने समझे हैं, तो क्यों ना इस वेडिंग इंडस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट लिंक करके बताऊं कि हाउ इंटरेस्टिंग इट कैन बी फॉर यू ऑल. बात अगर की जाए इसके पीछे की इकोनॉमिक स्टोरी की, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपकी स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं क्लास 12th में हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़कर आ चुके हैं कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपकी स्क्रीन पर है. यानी आपका जो जीडीपी है वो मेजर होता है बाय एडिशन ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट and government expenditure with net exports, which is actually the total exports minus imports. ये फॉर्मूला में कंजम्पशन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है. अब अगर हम बात करें, रिसेंटली एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में जो कि ये कहता है कि फॉर इकोनॉमिस्ट्स कंजम्पशन इज एक्चुअली एक्सपेंडिचर एंड ये कंजम्पशन कॉन्स्टिट्यूट 60% into the GDP, which means it plays a major role and a huge role. It has a very big value. इसी से हम आ जाते हैं conspicuous consumption पे और कंजम्पशन ऑफ वेबलिन गुड्स पे, जो कि वेडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है. तो अगर हम बात करें वेडिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि हमने बोला कि 2021 में इस इंडस्ट्री की जो टोटल वैल्यू थी दैट वाज $50 बिलियन एंड ये वैल्यू ऐसे ही नहीं हुई. Be it shopping and spending on designer clothing, high-end jewelry, high-end venues, तो हर चीज ने इक्वली रोल प्ले करा है एंड इसी को हम वेबलिन गुड्स और वेबलिन इफेक्ट भी कहते हैं. वेडिंग सीजन में वेडिंग इंडस्ट्री यानी अगर आप अपैरल मार्केट की बात करें, कपड़ों की, डिजाइनर क्लोथिंग की, सो इसकी टोटल वैल्यू थी $15 बिलियन एंड सीजन आते ही जो हाई एंड लोग हैं या जो बहुत रिच कंज्यूमर्स है दैट स्टार्ट डिमांडिंग क्लोथिंग फ्रॉम मनीष मल्होत्रा ब्रांड और सब्यसाची. इसी तरह जो ज्वेलरी मार्केट है, प्रीमियम ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड यही वैलिडेट करते हैं पीसी ज्वेलर्स, तनिष्क. आप कहीं जाके देखेंगे तो ये लग्जरी जो गुड्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो वेबलिन इफेक्ट की अगर बात करें, वेबलिन इफेक्ट होता है कि कोई भी लग्जरी आइटम या कोई भी आइटम जिसका प्राइस ज्यादा हो जाता है, इट इज परसीव दैट इट इज मोर वैल्यूएबल एंड विच इज वाई उनकी वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से लोग उनकी डिमांड ज्यादा करने लगते हैं. इसी के साथ अगर हम बात करें ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन, जो आप वीडियो की स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, सो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन इज नथिंग बट कंजम्पशन अंडरटेकन टू मेक अ स्टेटमेंट, यानी दिखाने के लिए कि अगर आप कोई स्पेसिफिक ज्वेलर के पास जा रहे हैं, आप ज्वेलरी किसी भी ब्रांड की दे सकते हैं, किसी लोकल ज्वेलर की भी दे सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज ऑथेंटिक. बट कई लोगों को तनिष्क की ज्वेलरी इसलिए देनी होती है बिकॉज इट हैज अ परसीव ब्रांड वैल्यू विच इज नथिंग बट वेबलिन इफेक्ट. जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज वेडिंग सीजन में एंड द डिमांड सप्लाई डायनामिक्स. क्यों डिमांड सप्लाई डायनामिक्स? बिकॉज शादी सीजन होते ही जो हमारे डेस्टिनेशन वेन्यूज हैं या जो बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं जो बहुत फेमस है फेरी टेल वेडिंग्स के लिए, वहां पर होटल के प्राइसेस, ऑक्यूपेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. ऑन एन एवरेज हर वेडिंग सीजन में जो पीक सीजन होता है उस टाइम पे होटल ऑक्यूपेंसी एक्चुअली इंक्रीजेस ऑलमोस्ट बाय 90 to 100%. अगर हम बात करें यहाँ पे जयपुर की, जयपुर उदयपुर में तो होटल के प्राइसेस ऑलमोस्ट बढ़ जाते हैं 30 to 40% से. आगरा में भी टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ शादी के लिए नहीं बल्कि ओबरॉय विलास का एक्स्ट्रा वीकेंड वेडिंग देखने के लिए. एंड इसी के साथ साथ वो सिर्फ आगरा या ताजमहल ही नहीं घूम लेते बल्कि वो वेडिंग्स अटेंड करने के बहाने आते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है. एंड ये डिमांड बढ़ने की वजह से ओवरऑल वेडिंग सीजन में क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाती है एंड सप्लाई लिमिटेड है, इसी वजह से हम डिमांड सप्लाई गैप या एक डायनामिक्स ऐसे देखते हैं जो कि जो इक्विलिब्रियम है उसको थोड़ा हिला देता है, यानी प्राइसेस जो है वो ऑल्टर हो जाते हैं. नॉर्मली हर चीज के प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए होते हैं इस पीक सीजन में.
बात अगर करें हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड केन्जियन इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पे ये इंडस्ट्री बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, एंड डायरेक्टली ही नहीं देती बल्कि इनडायरेक्टली भी देती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो राजस्थान बहुत फेमस है अपने पैलेसेस को कन्वर्ट करने के लिए इनटू वेडिंग वेन्यूज। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। इस वीकेंड रिसेंटली मैं निमराना फोर्ट विजिट करने गई कि क्यों ना देखा जाए, बट स्ट्रेंजली वो सैटरडे एंड संडे मंथ था, क्योंकि they were hosting a big fat grand Indian wedding। एंड कमाल की बात तो ये है कि इस वेडिंग के साथ साथ सिर्फ निमराना फोर्ट, होटल, रूम, इन सब के प्राइसेस ही नहीं बढ़े थे, इनकी डिमांड ही नहीं हुई थी, बल्कि इसके साथ डिमांड आई वेडिंग प्लानर्स की, इसके साथ डिमांड आई ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एंड प्रोड्यूसर्स की, इसके साथ डिमांड आई और बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी स्टाफ की, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई इस टाइम पे। सो इसी के साथ साथ ये वेडिंग इंडस्ट्री बहुत हेल्प करती है लोगों का लाइवलीहुड चलाने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो है लग्जरी गुड्स एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब लग्जरी गुड की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इंडियन वेडिंग ज्वेलरी मार्केट है, दैट वाज एक्चुअली वैल्यूड ओवर $60 बिलियन इन 2021, which means that people are spending huge amount of money on luxury goods। अगर इसको कंफर्म करने के लिए हम देखें तो सोमा सुंदरम PR, जो कि MD हैं ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ही ऑल्सो सेज कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा डिमांड है गोल्ड की, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, एंड उसमें भी 50-60% इज ब्राइडल ज्वेलरी। तो इसका मतलब है कि जैसे एक इंसान की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है, यानी डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो आपको इनकम मिलती है उसमें से जो आप टैक्स हटा देते हैं एंड जो बाकी चीजें हटा के द इनकम दैट इज एक्चुअली लेफ्ट फॉर यू टू कंज्यूम, इट इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम। सो एज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस, दे स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर एक्सपेंडिचर मोर ऑन द प्रीमियम प्रोडक्ट्स, बी इट प्रीमियम ज्वेलरी और डिजाइनर क्लोथ्स, व्हिच मींस दैट लग्जरी गुड की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है एज द इनकम इज इंक्रीजिंग, व्हिच एक्चुअली शोकेसेस दैट income elasticity of demand is high। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या कहता है? बेसिकली आप जब कुछ डिमांड करते हैं, एक वेडिंग होस्ट करनी है, तो आपकी जो डायरेक्ट डिमांड होती है वो होती है अबाउट केटरिंग, वेडिंग मेन्यूज, लेकिन दिस ऑल्सो लीड्स टू इनडायरेक्ट डिमांड और इंक्रीज डिमांड फॉर रिलेटेड गुड्स और रिलेटेड सेक्टर्स, जिसको हम डिराइव डिमांड भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट डिमांड है एंड डिराइव डिमांड है। द डिमांड दैट इज एक्चुअली बीइंग डिराइव्ड बिकॉज ऑफ योर डायरेक्ट डिमांड। जैसे कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए लोग चाहिए, कई लोग परफॉर्मेंसेस रखते हैं, स्टेज एंटरटेनमेंट के लोगों को हायर करते हैं वेडिंग्स पे ताकि लोग एंटरटेन रहे, एंड इसी के साथ साथ कोरियोग्राफर्स हायर करना, डेकोरेटर्स हायर करना, वेडिंग प्लानर्स हायर करना। सो ऑल दीज आर डिराइव्ड डिमांड। फोटोग्राफी इंडस्ट्री को तो एक्चुअली वैल्यू दी गई है $2.5 बिलियन की, विच इज एक्चुअली एक्सक्लूसिवली फॉर वेडिंग फोटोग्राफी। एंड इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर अगर आप जयपुर जाते हैं, उदयपुर कहीं भी जाते हैं, तो अपने आप ही ट्रांसपोर्ट के लिए डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज नथिंग बट व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग डायरेक्ट डिमांड, यू ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड फॉर द रिलेटेड सेक्टर्स एंड डिराइव्ड डिमांड ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड, which is actually creating a multiplier impact। यानी आपका और ज्यादा मल्टीप्लिकेशन में ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी की वो इंक्रीज हो रही है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू आवर कल्चरल सिग्निफिकेंस। कल्चरल सिग्निफिकेंस में क्या हो जाता है, इसको मैं सीधे एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। जैसे आप एक नॉर्थ इंडियन वेडिंग अटेंड कर रहे हैं, सो मे बी नॉर्थ इंडियंस प्रायोरिटाइज lavish decors and too many items in the catering menu और बहुत सारे फूड आइटम्स, ऑथेंटिक फूड आइटम्स। यहीं पे अगर आप साउथ इंडियन वेडिंग अटेंड करने चाहते हैं, सो मे बी दे प्रायोरिटाइज मोर ऑन द ज्वेलरी, गोल्ड एंड टेम्पल ज्वेलरी। तो हर कोई प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी डिमांड चेंज करता है। बेसिकली जो आपका कल्चर है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज कर देता है। जैसे कि अगर आप किसी बंगाली वेडिंग में जाएंगे तो आर्टिस्टिक एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है वहां पे, तो इसी के साथ साथ वो स्पेशली आर्टिस्टिक चीजों की डिमांड ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसी ऐसे ही आप देखेंगे कि कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है वो एक इंसान का बिहेवियरल पैटर्न डिसाइड करता है, चेंज करता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है इंक्रीज करता है। टू कंक्लूड और टू सम अप एवरीथिंग, आई वुड से कि हमारी ये कंट्री जो कि एक साइड पॉवर्टी देख रही है, गरीबी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज, फ्लक्चुएटिंग और अनस्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पर एक गरीब इतना ज्यादा गरीब है कि उसके पास खाने के पैसे नहीं है, वही गरीब लोन लेकर या सुसाइड बाद में उसको पे ऑफ ना करके, कितने पुअर लोग हैं जो लोन लेते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज पे एंड देन लेटर ऑन दे टेंड टू सुसाइड बट दे डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग डेट। तो क्यों ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा
ज्यादा प्रॉस्पर कर रही है, हम ये सब देख रहे हैं क्योंकि हम अपनी कंट्री में ये दो पिक्चर्स देख रहे हैं एक साथ। एक साइड इतनी गरीबी, दूसरी साइड इतनी ज्यादा एक्सपेंडिचर की इतना हिट इंडस्ट्री है हमारे पास। यानी एक तरह से वेडिंग इंडस्ट्री आप देखें तो ये रिसेशन फ्री है, क्योंकि कोई भी टाइम हो, कोई भी फेज ऑफ द ईयर हो, या कोई आप किसी भी इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हो, हर कोई वेडिंग पे जरूर स्पेंड करता है। तो यही डिबेट जो है वो थोड़ी ट्रिगर हुई थी एक बार 2007 में, जब सीआईआई के एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह जी ने वेडिंग के एक्सपेंडिचर को एक्चुअली कहा था वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, विच हैज नाउ बीन मॉडिफाइड, क्योंकि उस टाइम ये चीज बहुत खराब मानी गई थी। जो आज आप देखेंगे कट टू इन द ईयर 2023, जो मोदी जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ही सेइंग वेड इन इंडिया, सो इट इज एक्चुअली ट्रू। सो व्हाट ही सेज इज दैट कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन इज ओके, दैट इज you're making a consumption, you're undertaking a consumption just to make a statement, that is totally fine, because हर किसी ने वेडिंग के लिए एक अपने बजट के अकॉर्डिंग बहुत टाइम से, एक इंडियन हाउस होल्ड में फ्रैंकली मैं बोलूँ तो बच्चे पैदा नहीं होते उससे पहले उनकी शादी के सपने और किस तरह उनकी शादी करनी है उसके लिए एक पेरेंट सेव करना शुरू कर देते हैं, वो जब बहुत यंग एज से। तो इसी वजह से हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं, हर किसी के अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग एंड अपनी कैपेसिटी, अपने विल पावर के अकॉर्डिंग, इट इज totally fine. So Modi ji is saying it's totally fine, you go ahead with the spending. All that he's saying is that this particular spending on wedding or this wedding industry generates huge revenue. Employment opportunity तो कर ही रही है, लोगों को बहुत हेल्प कर रही है, बट गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। So all that he's saying is please shift the international weddings to domestic weddings, ताकि वो जो international expenditure है वो भी आपकी खुद की इकोनॉमी में आ जाए। Why? Because अगर आप इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जानते हैं, तो आप अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में स्पेंड करेंगे, सो एक्चुअली इंजेक्टिंग द मनी इन आवर इकोनॉमी, वेयरएज अगर आप ये इंटरनेशनली स्पेंड कर देंगे तो ये एक तरह का लीकेज है, यानी ये पैसा इकोनॉमी से बाहर चला गया, ये हमारे लोगों के पास नहीं आ रहा है, ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा, ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगा यहाँ पे। सो इट इज बेटर यू कॉन्सेंट्रेट ऑन डोमेस्टिक डेस्टिनेशन। हमारी बहुत प्यारी डेस्टिनेशन है, उत्तराखंड जाओ वेडिंग करो, गोवा जाओ, उदयपुर, जयपुर, गो बीट एनीवेयर यू गो टू साउथ इंडिया, देयर आर ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस दैट वी हैव इन इंडिया। सो फोकस on those destinations, focus on creating, giving a boost to our economy, which actually creates a massive impact in future. Finally, we have seen that your economic growth, you contribute to economic growth. So what is happening? It is actually a very good circle, I would say, and economic circle, prosperity circle, that wedding industry is actually booming, which creates economic growth, which again leads to further boost in wedding industry. And it just आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि ये चीज हमें सपोर्ट, we are actually supported by a demographic dividend, which actually says that 50% of our population is actually aged below 25 years. That means अभी तो बहुत सारी शादियां होनी है, तो जैसे जैसे वेडिंग होंगी, वेडिंग पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वेडिंग इंडस्ट्री बूम होगी, और अगर आप ये वेडिंग्स कॉन्सेंट्रेट करेंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो इसी के साथ आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी बूस्ट होगी, विच इज एक्चुअली लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों की इनकम बढ़ेंगी, अगेन डिस्पोजेबल इनकम बढ़ते ही वो वेडिंग एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ा देंगे, एंड दिस वुड कंटिन्यू विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आई होप आपको शादियों को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा, एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, कुछ तो नया जानने को मिला होगा, और कुछ नहीं तो जिन लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं भी आती थी उतने अच्छे से, आज उन्हें शादी के टर्मिनोलॉजी से कुछ इकोनॉमिक्स तो जरूर सीखने को मिली होगी। कुछ भी और जानने का मन करे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ स्पेसिफिक नया सीखा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई टॉपिक है आपके माइंड में जिस पे आप चाहते हैं मैं काम करूं, प्लीज डू लेट मी नो। एंड इसी के साथ साथ थोड़ा सा प्यार दिखा दो और ज्यादा, मेरी कुछ वीडियोस आप बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, प्लीज ये वाली वीडियो को भी इक्वली प्यार दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।